जय सीताराम। आज की कथा का शीर्षक है शुभ कर्म अवश्य फलते हैं। एक व्यापारी था, उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा कंजूस था। और एक बार गोसाई जी के पास जाकर के उसने कहा कि महाराज, आप कहते हैं तो मैं भगवान सेवा करने के लिए तैयार हूँ, किंतु बिना एक पैसा खर्च किए कोई भी देव सेवा हो तो मुझे बताइए। गोसाई जी ने उससे कहा कि मानसिक सेवा कर लो, इसमें ना तो एक पैसा खर्च होगा और इसमें भगवान का स्नान कराना, उन्हें वस्त्र पहनाना, माला अर्पण करना, भोग लगा दिया करना। व्यापारी ने पूछा कि महाराज, क्या ये सब चीज़ें बाहर से लानी पड़ेंगी? गोसाई जी बोले कि नहीं, केवल मन में ही संकल्प करना होगा कि मैं भोग लगा रहा हूँ, भगवान इसे स्वीकार कर रहे हैं। वैश्य ने बाल कृष्ण की मानसिक सेवा करना आरंभ कर दिया। रोज प्रेम से मानसिक सेवा किया करते और अब वह उसमें तन्मय होने लगे और 12 वर्ष तक नियमित सेवा करते रहे। अब तो उन्हें सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। बाल कृष्ण भी हंसते हुए दिखाई देते और प्रेम से नैवेद्य स्वीकार करते। एक दिन सेवा में इतने तन्मय हो गए कि मन में ही दूध का कटोरा ले आए और दूध में शक्कर डाली, किंतु उन्हें लगा कि आज दूध में शक्कर कुछ अधिक पड़ गई है। इसीलिए वह व्यापारी था तो कंजूस ही, इसलिए अब उसके साथ ये कैसे चलता। दूध में से अतिरिक्त शक्कर निकालने के लिए उसने विचार किया। वहाँ ना तो कटोरा था, ना दूध था, ना शक्कर थी, किंतु वह सेवा में इतना तन्मय था कि उसे सब कुछ प्रत्यक्ष नजर आता था। अतः दूध में से अतिरिक्त शक्कर बाहर निकाल ही रहा था और उसने ऐसा किया ही कि श्री कृष्ण ने सोचा कि चाहे जैसा भी हो, यह व्यापारी 12 वर्ष तक नियमित सेवा करता रहा है और वे उसमें प्रसन्न थे। उन्होंने प्रकट होकर वैश्य का हाथ पकड़ लिया और उस व्यापारी से बोले कि शक्कर ज़्यादा गिर गई है, इसमें तेरा क्या जाता है? तूने तो इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं किया, तो इतनी माथापच्ची भी क्यों करता है? भगवान के स्पर्श होते ही वह व्यापारी सच्चा वैष्णव हो गया, भगवान का अनन्य भक्त बन गया। कोई भी शुभ कर्म 12 वर्ष तक नियमित रूप से करते हैं तो उसका फल अवश्य भगवान प्रदान करते हैं। तुम नियम बनाओ, उसका पालन करो और अंत में उसका प्रभाव भी देखो। जय सीताराम। कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।